नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जिसे भारतीय सभ्यता का जन्म स्थान भी कहा जाता है। एक ऐसा राज्य जहां से ज्ञान, धर्म, राजनीति और संस्कृति ने पूरी दुनिया को दिशा दी। इस महान राज्य का नाम है बिहार। बिहार का नाम विहार शब्द से पड़ा है, जिसका अर्थ होता है मठ या आश्रम। प्राचीन समय में यहाँ बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु रहते थे, इसलिए इस क्षेत्र को विहार कहा जाने लगा और समय के साथ ये बिहार बन गया। अगर हम इतिहास की गहराइयों में जाएं, तो पाएंगे कि बिहार का संबंध दुनिया के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली साम्राज्यों से रहा है। यहाँ स्थित था महान मगध साम्राज्य, जो प्राचीन भारत का सबसे ताकतवर राज्य माना जाता था। मगध की राजधानी पहले राजगृह थी, जिसे आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र बनी, जिसे आज पटना कहा जाता है। पाटलिपुत्र उस समय दुनिया के सबसे बड़ी और विकसित शहरों में गिना जाता था। यही वो भूमि है जहां महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनके मार्गदर्शक और गुरु चाणक्य ने उन्हें राजनीति और कूटनीति की शिक्षा दी। मौर्य वंश की सबसे प्रसिद्ध और महान शासक थे सम्राट अशोक। उन्होंने कई युद्ध लड़े, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनका जीवन बदल गया। उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद उन्होंने शांति, अहिंसा और धर्म का संदेश पूरे विश्व में फैलाया। बिहार सिर्फ राजनीति का ही नहीं, बल्कि धर्म और आध्यात्म का भी केंद्र रहा है। यहीं बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद उन्होंने दुनिया को मध्यम मार्ग और शांति का संदेश दिया। इसी धरती पर जैन धर्म की 24वें तीर्थंकर महावीर का भी जन्म हुआ। उन्होंने अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाया। अगर शिक्षा की बात करें, तो बिहार का योगदान पूरी दुनिया में अद्वितीय रहा है। यहाँ स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था। यहाँ चीन, कोरिया, जापान जैसे देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। इसके अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। ये दर्शाता है कि बिहार केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि ज्ञान का भी केंद्र रहा है। मध्यकाल में बिहार पर कई शासकों ने शासन किया। यहाँ दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगलों का भी राज रहा। इस दौरान बिहार एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र बना रहा। फिर आया अंग्रेजों का समय, जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने जीत हासिल की और बिहार सहित बंगाल और उड़ीसा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन बिहार की जनता ने कभी हार नहीं मानी। 1857 की क्रांति में बिहार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस क्रांति के महान योद्धा वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इसके बाद आजादी की लड़ाई में भी बिहार ने अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में शुरू किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। ये आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 1947 में भारत आजाद हुआ और बिहार एक स्वतंत्र राज्य बना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2000 में बिहार का एक हिस्सा अलग होकर झारखंड राज्य बना। इसके बावजूद बिहार ने अपने विकास की यात्रा जारी रखी। आज का बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये राज्य अपनी संस्कृति, परंपरा, त्योहार और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। छठ पूजा, जो सूर्यदेव की आराधना का पर्व है, बिहार की पहचान बन चुका है। यहाँ की भाषा, खान पान और संस्कृति पूरे भारत में अपनी अलग पहचान रखती हैं। बिहार का इतिहास हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी राज्य और समाज फिर से उठ खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, ये था बिहार का गौरवशाली इतिहास। एक ऐसा इतिहास जो हमें प्रेरणा देता है, गर्व का एहसास कराता है और हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।